हम यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे कवर नहीं करेंगे, मोस्टली वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्वेश्चन जो लिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मतलब हमारे पास एक वॉच है, मान लीजिए ये हमारी एक वॉच है। ठीक है, यहाँ पर जो मिनट हैंड है, मान लो ये मिनट हैंड नीडल है। ठीक है, ये 5 मिनट्स, मान लो 5 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक आती है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो मिनट हैंड जो आपकी इसकी जो लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है 14, ये भी कितनी रहेगी 14, ओ ए और बी। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ है यही हमारी रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ मिनट हैंड, ये हमारी रेडियस बन जाएगी। वो कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको पहले एंगल निकालना पड़ेगा कि मिनट हैंड के द्वारा 1 मिनट में एंगल कितने का बनता है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो बनता है 6 डिग्री का। और कितने मिनट में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 5 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे लिखो इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स के अंदर एंगल कितने का बनेगा 6 × 5 = 30 डिग्री। तो एंगल हमें पता लग गया, एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। अब आपको पता है कि मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाएगा तो ये हमारा एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? सेक्टर। तो यहाँ पे हमें एरिया जो निकालना है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। ठीक है, ये मिनट नीडल लिख दो यहाँ पर। कितना हो जाएगा हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आई है 30, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे 14 × 14 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा कितना होता है 14, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 11 जा। तो आपका निकल के आएगा 11 × 14 अपॉन में 3। तो 14 1 जा 14 और 14 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल कर आ गया है। ठीक है, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा निकल कर आ गया। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद क्या था, आपको यहाँ पे जो मिनट हैंड दे रखा था तो आपको ये ध्यान रखना नीडल कौन सी दे रखी है। अगर मिनट वाली नीडल दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ले लेना है। आवर नीडल कहता है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ले लेता है। और यहीं पे अगर आपको टाइम दे देता, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे कहता आपसे कि 135 से, ठीक है, 145। अब बताइए एरिया कितना स्वेप्ट होगा। तो आपको यहाँ से 135 से 145 के बीच का टाइम देखना है कितना आएगा। तो 135 से 45 कितना आएगा हमारा 10 मिनट्स। कितना आ जाएगा 10 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे आप एंगल फाइंड करने के लिए आपको टाइम का यूज करना है। आपका 1 मिनट में एंगल कितने का बन रहा है, 1 मिनट में एंगल 6 डिग्री का बन रहा है। तो 10 मिनट में कितने का बनेगा, तो 10 × 6 कर देना, ये 60 डिग्री का आ जाएगा। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। हो सकता है 5 मिनट्स कह दे या एक टाइम दे दे कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का है। तो अब एरिया क्या निकालना है, पॉइंट समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो इसके अंदर अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अगर आप एंगल पे फोकस कर लेते हो, एंगल निकालना आ जाता है। एक तो एंगल का पता रहना चाहिए आपको, और ध्यान रखना जो नीडल की जो लेंथ होगी वही हमारी रेडियस कहलाएगी, और हमेशा सेक्टर वाला एरिया ही कवर होगा। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी कि जब भी वॉच वाला क्वेश्चन आए तो जो नीडल की लेंथ होगी वो आपकी रेडियस कहलाएगी, और जो एंगल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा कि मिनट हैंड कौन सा है, किस तरीके से टाइम के बेस पर। और तीसरा हमेशा जो यहाँ पर एरिया कवर होगा वो सेक्टर होगा, वो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए अब आप आसानी से कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक बार इसको कॉपी करो।